दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है नीलामी का सिद्धांत यानी ऑक्शन थ्योरी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार दो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों यानी न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स के आविष्कार के लिए दिया गया है। आधिकारिक रूप से इस पुरस्कार को स्वीरेजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के तौर पर जाना जाता है। ये दोनों नोबेल विजेता स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में पढ़ाते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या है नीलामी का सिद्धांत। इस थ्योरी में नीलामी के डिजाइन, नीलामी से संबंधित नियम, बोली लगाने वाले के व्यवहार एवं नीलामी के नतीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। दरअसल नीलामी से ही किसी वस्तु के मूल्य की खोज होती है। नीलामी का नतीजा 3 कारकों पर निर्भर करता है: नीलामी का नियम, नीलाम होने वाली वस्तुएं एवं सेवाएं और अनिश्चितता। आइए अब इन कारकों को थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। नीलामी का नियम यह बोली लगाने वाले के व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे यदि 2 नीलामी में एक में खुली नीलामी और दूसरे में बंद सील में नीलामी का नियम हो तो दोनों नीलामी के लिए बोली लगाने वाले एक ही व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न होगा। नीलाम होने वाली वस्तु एवं सेवाएं यह वस्तु एवं सेवाओं पर भी निर्भर करता है कि उसकी बोली कितनी लगेगी। नीलामी में कुछ वस्तुओं के मूल्य लगाना आसान होता है। अक्सर ऐसा तब होता है जब समान प्रयोग के लिए किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्पेक्ट्रम की नीलामी में स्पेक्ट्रम की वैल्यू का अनुमान लगाना आसान हो जाता है क्योंकि सारी कंपनियों का मकसद लगभग एक जैसा ही होता है। इस वैल्यू को कॉमन वैल्यू कहा जाता है। लेकिन किसी वस्तु की नीलामी में उसके मूल्य का अनुमान लगाना आसान नहीं होता। जैसे पेंटिंग की नीलामी। यह हो सकता है कि व्यक्ति ए के लिए पेंटिंग की वैल्यू व्यक्ति बी से ज्यादा हो। इस वैल्यू को प्राइवेट या पर्सनल वैल्यू कहा जाता है। इस स्थिति में पेंटिंग के मूल्य का अनुमान लगाना काफी मुश्किल है क्योंकि व्यक्ति पेंटिंग खरीदने के लिए ज्यादा मूल्य भी चुका सकता है। अक्सर नीलामी में बोली लगाने वाला अपनी कॉमन और प्राइवेट वैल्यू दोनों को ध्यान में रखता है। और अब आता है अंतिम कारक, अनिश्चितता। इससे अभिप्राय है बोली लगाने वाले के पास वस्तुओं से संबंधित सूचनाओं के बारे में अनिश्चितता का होना। अब जानते हैं नीलामी के सिद्धांत में विल्सन और मिलग्रोम के योगदान के बारे में। रॉबर्ट विल्सन ने कॉमन वैल्यू के साथ वस्तुओं की नीलामी के सिद्धांत को विकसित किया। इन्होंने विजेता का अभिशाप यानी विनर्स कर्स की व्याख्या करते हुए यह भी बताया है कि यह कैसे बोली या बिडिंग को प्रभावित करता है। विनर्स कर्स नीलामी जीतने की प्रवृत्ति है जिसमें बोली लगाने वाला वस्तु के वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर बोली लगाकर वस्तु को खरीद लेता है। इस स्थिति में ज्यादा बोली लगाने वाला व्यक्ति नीलामी तो जीत जाता है लेकिन हकीकत में उसे हानि होती है। विल्सन ने बताया कि विनर्स कर्स के भय की वजह से बोली लगाने वाले समझदार लोग अपनी अनुमानित वैल्यू से भी कम पर बोली लगाते हैं। दूसरी ओर मिलग्रोम ने नीलामी की एक ऐसी जनरल थ्योरी का विकास किया है जो न केवल कॉमन वैल्यू बल्कि प्राइवेट वैल्यू को भी स्वीकार करती है। मिलग्रोम ने बहुत सारे ऑक्शन फॉर्मेट में बोली की रणनीतियों का विश्लेषण करने के बाद बताया कि यदि बोली लगाने के दौरान बोली लगाने वाले एक दूसरे की अनुमानित वैल्यू के बारे में पता लगा लेते हैं तो इस नीलामी में विक्रेता को ज्यादा अनुमानित रेवेन्यू मिल जाता है। अब देखते हैं इससे संबंधित अन्य प्रमुख बातें। वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार गरीबी उन्मूलन पर किए गए उनके एक्सपेरिमेंटल कार्य के लिए मिला था। आपको बता दें कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में की गई थी और अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के रैग्नर फ्रिश और नीदरलैंड्स के जेन टिनबर्जन को 1969 में दिया गया था। अब बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1,
पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन ने 2020 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है। कथन 2, नीलामी का नतीजा 3 कारकों पर निर्भर करता है। कथन 3, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार रेगनर फ्रिश और जैन टिनबर्जन को 1969 में दिया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में फिर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।